लेकिन यहाँ पर भगवान ने क्या कहा है, कौन होता है गुरु, कौन संत होता है? तितिक्षवः, जो सहन करता है। आपको लगता है हम सहज है यहाँ बैठे, लोगों को लगता है बढ़िया वे व्यासपीठ पर बैठे फोटो निकालते, वीडियो निकालते, टीवी पर आते, बड़े महाराज। कोई साधन असत बरं। हमने शिव पुराण बड़ी पढ़ के पूरी कथा पढ़ते, अभी भी पूरा नहीं हुआ है 24,000 का शिव पुराण। हम पढ़ाई करके बोलते हैं। और एक ने कहा, दीदी आप तो शिव पुराण में कुछ भी नहीं बोल, वो ठीक से नहीं बोल रहे। हमने कहा हम उतरते, आप चढ़ के बोलिए। अब ये ढोंगी लोगों का सुन करके जो सत्य बोला जा रहा है, जैसा मैं तुम्हारा सांगते, मिलावटी दूध पी पी करके हमको असली दूध क्या है पता ही नहीं है। अब देखिए पॉकेट बदला, कंपनी बदली कि दूध का टेस्ट बदल गया। अब इसका सुना, उसका सुना, उसका सुना। अब हमको शिव पुराण में क्या लिखा है हमको पता ही नहीं है, पता नहीं है, निंदा करते हैं। हमको सहन करना पड़ता है, हमको कृपा फिर भी करनी पड़ती। कोई बात नहीं, अज्ञानी जीव है। वैसे हम गुरु नहीं, हम संत नहीं है, केवल उस मार्ग पर है तो हमको भी सहन करना पड़ता है। अरे संतों को कितना सहन करना पड़ा, सहन करके भी तितिक्षवः कारुणिका है। ज्ञानेश्वर महाराज समोरियाव 4 भाई, 3 भाई बहन सामने आते तो लोग बोलते अरे सन्यासी की पुत्र है, बंद करो दरवाजा, खाने को मत दो, तेल मत दो। अवहेलना सहन की, अपमान सहन किया। 16 वर्ष तक ज्ञानेश्वर महाराज रहे और फिर भी उन्होंने करुणा से सबके कल्याण के लिए रामकृष्ण हरि मंत्र का मंत्र दिया है, हरिपाठ लिखा है, ज्ञानेश्वरी लिखी, सबके लिए लिखी है। सब पढ़ो, सबका उद्धार हो। आज हम उनकी पालकी लेकर जाते हैं, आज हम उनकी पूजा करते हैं, लेकिन जब वो इस संसार में थे सशरीर, हमने उनका अपमान किया, अवहेलना की। संत तुकाराम महाराज, हमारे गुजरात के नरसिंह मेहता देखिए, पुत्री का विवाह करना है कठिनाई, पुत्र का विवाह करना है कठिनाई। जो पुत्र की कन्या है, पुत्री की कन्या है, उसके मायरे में जाने लगे, अरे कितनी कितनी अड़चने आई हैं, लेकिन एक भगवान के कारण वो मायरा परिपूर्ण हुआ। बड़ी सुंदर कथा है। जब तक संत होते हैं उनको हम पहचान नहीं सकते, हम उनको वेश से जानते हैं। हमको लगता है ऐसा ऐसा संत होता है, वो हमारी भूल है, हम संतों को जान नहीं सकते। संत केवल एक संप्रदाय का विशेष तिलक, विशेष वस्त्र धारण करने वाला संत नहीं होता। प्रभु कहते हैं तितिक्षवः कारुणिकाः सुहृदः, सुहृदः प्रेम करने वाले। अरे आप और हम भी प्रेम करते हैं, लेकिन केवल हम कुछ लोगों से प्रेम करते हैं, कुछ लोगों से द्वेष करते हैं। ये सुहृदः सर्वदेहिनाम, केवल मानवों से नहीं, सर्वदेहिनाम। इसलिए तुकाराम महाराज जी क्या कहते हैं, भंडारा पर्वत पर जाते, वृक्षवल्ली आम्हासोयरी वनचरी, वृक्षवल्ली आम्हासोयरी वनचरी, आम्हासोयरे वनचरे, वृक्षवल्ली आम्हासोयरे वनचरे। पक्षिः सुस्वरे आळवीति, वृक्षवल्ली आम्हासोयरे वनचरे, वृक्षवल्ली आम्हासोयरे वनचरे, वृक्षवल्ली आम्हासोयरे वनचरे, वृक्षवल्ली आम्हासोयरे वनचरे। आम्हासोयरे किसको कहा, वृक्षों को, वल्लियों को, पशुओं को। संत सब में सुहृदः सर्वदेहिनाम। इतना ही नहीं, कौन होता है संत, जो अजात शत्रवः, जिनका कोई शत्रु नहीं, कि जो चल रहेगी, यानी चलती फिरती। फिर जब मंदिर होगा, स्थान निश्चित होगा, वहां पर अचल मूर्ति और अचल पादुकाओं की स्थापना होगी। लेकिन तब तक हमारी एकेडमी अभी रजिस्टर हुई है सनातन धर्म के प्रचार प्रसार के लिए, उसका भी हम
बताते हैं क्यों हमने संकल्प किया। कई लोग हमसे आकर पूछते हैं, दीदी हमारे बच्चों को कुछ सीखना है, सनातन धर्म के विषय में जानना है, कथाकार बनना है, कीर्तनकार बनना है, अथवा केवल हमको जब समय है तब सीखना है, जानना है, योग करना है, कथाएं सुननी है। 18 पुराण, उपनिषद और छत्रपति शिवाजी महाराज की कथा, हमारे भारत देश का महात्म्य, संतों की कथा, ये सारी वहां पर सिखाई जाएगी हिंदी, इंग्लिश, मराठी और तेलुगु में। अब बच्चों को मैं चाहती हूँ कि हर बार अपनी पढ़ाई छोड़ करके केवल वृंदावन, काशी, अयोध्या न जाना पड़े, अपनी इंग्लिश की पढ़ाई जारी रखते हुए यहीं पर हम एक ऐसा विद्यालय बनाएंगे जहां पर बच्चे अपने सनातन धर्म के शास्त्रों को सीखेंगे। दूसरी बात है, यहाँ पर ऐसे स्कूल बनेंगे जहां पर बच्चों को 9 to 5 नहीं रखा जाएगा, बच्चों को खूब खेल करके प्रैक्टिकली जो ज्ञान है उसको सिखाया जाएगा। जो हमारा भूगोल है, जो सब कुछ है, उसको डिजिटल नहीं बनाया जाएगा, प्रैक्टिकली सिखाया जाएगा। जो हमारे पूर्व के गुरुकुल होते थे उसी पद्धति से लड़की और लड़कियों के लिए हमने यह स्कूल बनाने का निश्चय किया है। अभी जगह निश्चित नहीं है, केवल एकेडमी स्थापित हुई है, तो हम अभी केवल पाया ठेवायचा याचा। तर इसके लिए हम ज्ञानेश्वर माऊली की जब पादुका स्थापन होगी तो उनके आशीर्वाद से, उनके अधीन होकर काम चलेगा। इसके लिए हमने प्रथम सोचा कि पहले काम हम करेंगे उनकी पादुकाओं का। जो पादुका हम पालखीमध्ये घेऊन जातो उसी प्रकार की जो इस प्रकार की पादुका बनेगी, तो उसके लिए हम चाहते हैं कि सभी के घर से कम 1 रुपया आए। आप अधिक भी देना चाहते हैं तो हमको बताए, दीदी ये ज्ञानेश्वर माऊली की पादुका के लिए है, तो हम वो आप सभी से चाहते हैं आप जितना दे सके उतना माऊली की पादुका के लिए। दूसरी बात है, हमारी संस्था के विषय में आप कुछ भी जानना चाहे तो www.sadeha.org जहां पर डिटेल्स लिखी गई है, आप उस पर ऑनलाइन जाकर के हम सनातन क्या हम काम करते हैं आप वो जान सकते हैं। दूसरी बात है, हम इस सनातन एकेडमी से पहली कथा हमने द्वारका में रखी है। चलो द्वारका 2024 में 19 फरवरी से 26 फरवरी तक कथा होगी। वहां पर हमें कल कई लोगों ने कहा, दीदी हम कथा हिंदी में सुनना चाहते हैं, तो हिंदी वाले भी अगर आना चाहे तो हम हिंदी में कथा करेंगे, जो TTD SVBC के हिंदी चैनल पर टेलीकास्ट होगी, हिंदी कथा द्वारका में। वहां पर आने की विशेषता यह है, गोपाल कृष्ण भगवान की जय। वहां पर स्कंद पुराण के अंतर्गत द्वारका का जो महात्म्य बताया गया है उसकी कथा 40 मिनट होगी। उसके पश्चात श्रीमद् भागवत की कथा की जाएगी। उसके पश्चात जो है कथा के 6 दिन होंगे। उसके पश्चात सप्तम दिन पर माता रुक्मिणी और भगवान श्री कृष्ण का विवाह द्वारका में ही हुआ था। भगवान श्री कृष्ण और रुक्मिणी माता का विवाह द्वारका में हुआ था, इसलिए वहां पर सप्तम दिन पर विवाह उत्सव हम सब मिलकर मनाएंगे। हमारे गुरुदेव का एक सपना है कि छत्रपति शिवाजी महाराज की कथा करें। हमारे गुरुजी ने एक बार कहा, इंटरव्यू में कह रहे थे कि ये कथा सबको सुननी चाहिए, क्योंकि हमारे सनातन संस्कृति पहले कैसी थी, उसका नाश कैसे किया गया, हमारे संस्कृति को बदल बदल करके कैसे लोगों की बुद्धि बदली गई। फिर एक राजा के कारण, एक श्रेष्ठ राजा के कारण, एक माँ के कारण, एक छत्रपति शिवाजी नामक एक बालक छत्रपति राजा कैसे बना, जिसके कारण आज भी हम सुरक्षित अपने घर में, अपने देश में राम नाम ले सकते हैं, रह सकते हैं। ऐसे छत्रपति शिवाजी महाराज की कथा सबको सुननी चाहिए, ये कथा होनी चाहिए। ये हमारा एक संकल्प है कि ये कथा हम करना चाहते हैं। तो कोई भी छत्रपति शिवाजी महाराज की कथा सुनना चाहे तो हमसे अवश्य संपर्क करें। हम 18 पुराणों की कथा करते हैं। देखिए, दीदी जी अकेली काम नहीं कर सकती, कोई एक व्यक्ति काम नहीं कर सकता। हमारे गुरुदेव ने हमको जब देवी की कथा कही, अभी नवरात्रि हुई है तो हमको छोटा प्रसंग सुनाएंगे। जब महिषासुर आया तब सारे लोग त्राही त्राही करने लगे, अब क्या करें क्या करें, ये सबको मार रहा है, हमारे घर से हमको निकाल दिया, स्वर्ग से निकाल दिया। तब सारे लोग परेशान हो गए, क्या करें। तब गुरुदेव कहते हैं कि देखो, एक व्यक्ति से काम नहीं होता, कोई मार नहीं सक रहा, ना विष्णु ना शिव जी। तब क्या हुआ, सबने सोचा देखो बड़ा काम करना है तो अकेले नहीं होगा। तब भगवान ने कहा, विष्णु की बुद्धि है, उन्होंने कहा इंद्र तुम अपनी शक्ति दे दो।
चंद्र तुम अपनी शक्ति दे दो, इंद्र, चंद्र, सूर्य, नारायण, शिवानी, शिव जी ने शिवानी दी थी, सब सारी शक्तियां जब एकत्रित हुई तो साक्षात माँ भवानी दुर्गा प्रकट हुई है। और माँ भवानी दुर्गा ने महिषासुर को मारा है। तो हमारे गुरुदेव ने उसका तात्पर्य समझाया, जीवन में कुछ बड़ा काम करना है, हमारे जीवन में, हमारे समाज में, हमारे राष्ट्र में भी जब ऐसे महिषासुर आते हैं उनको मारना है ना, तो अकेले खड़ा नहीं होना, पहले अपनी शक्ति बढ़ाइए। तो हमें जन समूह की शक्ति की आवश्यकता है, आर्थिक शक्ति की आवश्यकता है, बौद्धिक शक्ति की आवश्यकता है, सबकी आवश्यकता है। सब जब मिलेंगे तो एक ही माता है ना, अष्टभुजा नारायणी हो जाएगी। तभी हम महिषासुर का नाश करके हम सनातन धर्म की स्थापना कर सकते हैं। इसीलिए सभी जुड़े इस संस्था के साथ। एक अल्प सा प्रयत्न है, अल्प जीव हूं मैं, छोटा सा प्रयत्न है। गुरुदेव की आज्ञा है सनातन का प्रचार तुम इंग्लिश में करो, तो हम इंग्लिश, तेलुगु, मराठी और हिंदी में करते हैं। तो इससे जुड़ने के लिए संपर्क करें। हम शत्रुत्व भी ना करें तब भी हमसे शत्रुत्व करने वाले लोग बहुत सारे होते हैं। हमने कुछ नहीं किया लेकिन लोग हमसे करेंगे। अब लोग करेंगे वो अलग है, बात यह है कि आप क्या किसी को शत्रु समझते हो? अजात शत्रवः, मन से सोचा कि नहीं मेरा कोई शत्रु नहीं है। शत्रुत्व के भाव को जिसने जीता है वो अजात शत्रवः शांताः। शांति ब्रह्म एकनाथ महाराज किती लोकांनी त्रास दिला। अरे केवन आता है, उसको पैसा दिया जाता है, धन दिया, इसका तुम अपमान करो, इसको क्रोध दिलाओ, बस तुमको पैसा देंगे। थूकता गया 100 बार, 108 बार, और फिर भी शांत है। तब तो उसको ग्लानि हुई, उसने क्षमा याचना की। घरामध्ये श्राद्ध है, घर में श्राद्ध है, लोगों को आने नहीं दिया। तब गरीबों को बुलाया, अरे इन जाति वालों को बुलाया, इसकी निंदा की है। कैसा कैसा चरित्र है संतों का। साधवः, साधु यानी कौन होता है? साधु वस्त्र से नहीं होता, साधु स्वभाव से होता है। साधुत्व स्वभाव में आना चाहिए। संत कहते हैं साधु भूषण। साधुओं का भूषण कौन है? वस्त्र बदलना, घर छोड़कर आश्रम मानना, ये नहीं है। साधुत्व जिसका स्वभाव है, तितिक्षा जिसका स्वभाव है, अजात शत्रुत्व जिसका स्वभाव है ना, अरे वो साधु है, वो संत है, वो गुरु है। अच्छा, और क्या है उनके लक्षण? भगवान ने कहा मयि अनन्येन भावेन। भगवान कहते हैं जिसका अनन्य भाव मुझ में है, मैं केवल भगवान की शरण में हूं। अरे आपकी हमारी भक्ति कैसी होती है? लोग क्या कहेंगे? लोगों को जो पसंद वो कथा हम सुनाते हैं। कथा लोगों के लिए नहीं है। हमारा ज्ञान, हमारी भक्ति, हमारा आचरण लोगों के लिए नहीं होना चाहिए। हमारे प्रभु कैसे प्रसन्न होंगे? मयि अनन्येन भावेन भक्तिं कुर्वन्ति ये दृढ़ाम्। अरे भक्ति बहुत सारे लोग करते हैं। भक्ति इसके लिए करते हैं, भक्ति लोगों को दिखाने के लिए करते हैं, वो नहीं। भगवान के लिए भक्ति। कैसे भक्ति? दृढ़ भक्ति। बारिश आए, गर्मी होवे, जो भी होवे, हम अपना नाम स्मरण छोड़ते ही नहीं। हमारे दादाजी का यह नियम था। हमारा जो कुल देवत है भगवान श्री नागनाथ, नागनाथ भगवान की जय। एक जंगल में है, आज भी एक जंगल में मंदिर है नागोबा का, नागनाथ शिवलिंग है, बड़ा सुंदर शिवलिंग, बड़ा मनोरम्य स्थान है। वहां पर एक कमरे में हमारे दादी दादाजी रहते। ऐसा नहीं है कि उनको घर नहीं था, पैसा नहीं, सब छोड़कर वहां रहते। नित्य प्रति भगवान की आराधना करते, भगवान का पूजन करते। वहां पर एक कुंड है, कुंड से जल लाना, उनको अभिषेक करना और भगवान का नाम स्मरण करना। अखंड नाम जिन्होंने जप किया, ऐसे हमारे दादाजी के भाई और हमारे पर दादाजी जो गांव में रहते थे, कोसों दूर वो मंदिर था। ना बारिश है, काही जरी झालं, वादळ जरी आलं, जावं आणि तिथं दर्शन घ्यावं। रोज नित्य प्रति शिवजी की आराधना की। मैं उसी का पुण्य फल समझती हूँ। ऐसे दादा पर दादा, हमारे काका जी आज भी सुबह 2 घंटे, शाम को 2 घंटे राम नाम का जप करते हैं। उसका पुण्य फल है कि मैं भागवत बोल पा रही हूँ।
ये संतत्व है। ऐसा नहीं कि चलो आज तो धूप है, आज तो शादी है, कुछ नहीं, कुछ भी हो जाए नाम छोड़ना नहीं। समय हुआ जब के लिए बैठ जाते हैं, सब छोड़ छाड़ करके। मयि अनन्येन भावेन भक्तिं कुर्वन्ति ये दृढ़ाम मत कृते, मेरे लिए कर्म करते हैं। त्यक्त कर्माणस त्यक्त स्वजन बांधवा, अपने बंधुओं को भी छोड़ देते हैं। अब इसका अर्थ ये मत समझना कि सबको छोड़ करके घर छोड़ के जाना है, कुछ छोड़ने की आवश्यकता नहीं। मन से उनके प्रति जो लालसा है, जैसे कोई कठिनाई आए, अरे मला काय, मेरी पत्नी है, मेरा बेटा है, मुझे धन है, मेरी विद्वत्ता है, नहीं, ये स्व को सब छोड़ दिया। वो बंधन को छोड़ करके मैं किसका हूं, मैं केवल मेरे प्रभु का हूं। और ऐसे अनेक संतों के चरित्र, इसीलिए मलुक पीठाधीश्वर जी हमारी जो कथा करते हैं, भक्तमाल कथा, कई भक्तों की सुंदर सुंदर कथाएं हैं। एक संत ने कहा, अरे भागवत भी तो भगवान की कथा कहा है, भागवत में तो भक्तों की ही कथा है, इसीलिए पारमहंस्याम संहितायाम, परमहंसों की कथा भक्तों की कथा है यहाँ पर। ऐसे संतों का चरित्र जब हम सुनते हैं हमें प्रेरणा मिलती है। अरे दुख केवल हमें नहीं है, हम डिप्रेशन में कब जाते हैं, हमें एंजाइटी टेंशन कब होता है, जब हमको लगता है काय हो माझं जीवन, मुझे ही इतना दुख क्यों, मुझे ही क्यों। लेकिन जब हम संतों का चरित्र सुनते हैं, इतना त्रास कितना सताया लोगों ने उनको, वो जब सुनते हैं तब हमको लगता है अरे मेरा दुख तो छोटा है। इतना होने पर भी जिन संतों ने भगवान से क्या मांगा, भगवान से ये नहीं कहा भगवान मुझे ये लोग सताते हैं ना, यांचं वाटुळं, ये नहीं कहा। इतना सताने पर भी ज्ञानेश्वर महाराज ने क्या कहा, आता विश्व के लिए पूछा, विश्वात्मकी देवी येणे वाग्यज्ञे तोषावे, तोषोणि मज द्यावे पसाय दान हे। जे खडांची व्यंकटी सांडो, तया सत्कर्मी रति वाढो, भूता परस्परी जडो मैत्र जीवांचे, दुरितांचे तिमिर जावो, विश्वस्वधर्म सूर्ये पाहो, जो जे वांछील तो तिलाहो, प्राणी जात वर्षत सकळ मंगळी, ईश्वर निष्ठांची मांदियाळी, अनवरत भूमंडळी भेटतू भूता, चला कल्पतरूचे आरव, चेतना चिंतामणीचे गाव, भूलते जे अर्णव पीयूषाचे, चंद्रमे जे अलांछन, मातंड जे तापहीन, ते सर्वाही सदा सज्जन सोयरे होतो, किंबहुना सर्वसुखी पूर्ण होनी तिन्ही लोकी, भजी जो वादी पुरुखी अखंडित, आणि ग्रंथोपजीवी विशेषी लोकी, दृष्टा दृष्ट विजये होवावे जी, एथ म्हणे श्री विश्वेश्वरावो, हा होईल दान पसावो, येणे वरे ज्ञान देव
सुखिया झाला। ज्ञानेश्वर महाराज की जय। इसीलिए हम संतों को माँ कहते हैं। कदाचित माँ भी अपने पुत्रों में कुछ ऊपर नीचा करती हो। एक ने साड़ी दी तो उससे अधिक प्रेम, एक ने नहीं दी तो उससे कम माँ करती हो, लेकिन गुरु मावली ये नहीं करती। क्या कहा? तीनों लोगों के सभी लोग सुखी हो, दुष्टों की बुद्धि बदले, दुष्ट मरे, ये नहीं कहा। दुरितांचे तिमिर जावो, विश्वस्व धर्म सूर्य पाहो। संपूर्ण विश्व के लिए मांगते हैं ना, सबका कल्याण चाहते हैं। उनका कर्म, उनका प्रत्येक श्वास, उनकी प्रत्येक क्रिया, बोलना चलना सबके हित के लिए होता है ना, वो संत है। इसलिए सांप्रदायवादी मत बनो। सांप्रदाय में रहना अच्छा है, सांप्रदाय में रहना चाहिए, लेकिन गुरु को समझो, गुरु तत्व को समझो। किसमें ये गुण है? तितिक्षवः कारुणिका सुहृदः सर्वदेहिनां। माँ, गुरु ये होता है। न यहाँ पर कहा स्त्री है, न यहाँ पर कहा पुरुष है, न यहाँ पर वर्ण कहा, न यहाँ पर आश्रम कहा है, न यहाँ पर कोई तिलक कहा, न यहाँ पर कोई संप्रदाय कहा है। इसलिए कबीर भी हमारे गुरु है, सूरदास हमारे गुरु, मीराबाई हमारी गुरु है। एक वेश्या की कन्या जो भगवान को प्राप्त हुई वो हमारी गुरु है। एक विधवा वीणा स्वामी हुई है वो हमारी गुरु है। शुकाचार्य जी महाराज वर्णन करते हैं, माँ ने अनेक प्रश्न किए हैं। भगवान ने कहा माँ, सारे प्रश्नों के उत्तर दिए और कहा माँ, हमने सब कुछ कहा, आपने सब कुछ सुना, लेकिन केवल श्रवण करने से काम नहीं बनेगा। माँ, जो आपने सुना है उसका आप आचरण जब तक नहीं करती तब तक आपका ज्ञान फलीभूत नहीं होता है। अरे भोजन स्वयं जब करोगे तब पेट भरेगा, केवल भोजन 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 करने से थोड़ी पेट भरता है। अब भूख लगी हो, हमने कहा आलू पूरी सब्जी दाल चावल, पेट भर गया? नहीं, उसको खाना पड़ेगा। संत कहते हैं अरे 2-3 काम तो स्वयं इंसान को करने पड़ते हैं, व्यक्ति को करने पड़ते हैं। क्या? एक भोजन, भूख लगी तो स्वयं को ही भोजन करना पड़ेगा। दूसरे ने भोजन किया तो हमारा पेट भरता। दूसरा है लग्न। अब शादी करनी है लेकिन बड़ी व्यस्तता है, जरा भाई साहब आप उस दुल्हन को शादी करके लाओ। अब वो शादी करके लाएगा तो वो हमको देगा, वो लेके जाएगा। शादी भी हमको ही करनी पड़ती है। तीसरा संतों ने कहा भगवान का भजन। भगवान का भजन भी स्वयं ही करना पड़ता है। हम राघवेंद्र स्वामी के संप्रदाय से हो, हम उनके वंशज हो, हम तुकाराम के वंशज हो, जो भी हो, किसके भी वंशज हो, दादा ने किया दादी ने किया तो हमको पुण्य मिलता है, लेकिन हमारा उद्धार नहीं होता। हमारा उद्धार हमें स्वयं करना है। हमारा भजन हमें स्वयं करना पड़ेगा। जो सुना है उसको आचरण में लाना है। यह सुनकर माँ भगवान को प्रणाम करके चली गई, साधना करती है। साधना करके भगवान को प्राप्त किया है और सिद्धपदी नाम की नदी होकर बह गई है। आज भी सिद्धपदी नदी पर जाकर, जिसे हम मातृगया कहते हैं, वहां पर माताओं का श्राद्ध करना विशेष फलदायी माना गया है। और कपिल महाराज गंगा सागर गए हैं। कपिल महामुनि भगवान। तृतीय स्कंद की समाप्ति करके हम चतुर्थ स्कंद की ओर बढ़ते हैं। चतुर्थ स्कंद में 4 प्रकरण हैं, धर्म अर्थ काम और मोक्ष प्रकरण। प्रथम प्रकरण है धर्म प्रकरण। हमने जो सुना देवहूति और कर्दम महर्षि का विवाह, देवहूति प्रथम कन्या मनु और शतरूपा की, द्वितीय कन्या है प्रसूति जिसका विवाह दक्ष के साथ हुआ। शुकाचार्य महाराज वर्णन करते हैं दोनों का विवाह संपन्न हुआ और दोनों को अनेक कन्याएं प्राप्त हुई। राजन, उनकी एक कन्या साक्षात भगवती सती हुई है, जिनका विवाह भगवान शिव के साथ हुआ, जो सुखकर नहीं हुआ, जिसका सुखांत नहीं हुआ। तब परीक्षित ने पूछा, प्रभु साक्षात भगवती और शिव का विवाह सुखांत क्यों नहीं हुआ? उसकी कथा पूछी है। तब कथा विस्तृत वर्णन करते हुए कहा, दक्ष
माँ भगवती की तपश्चर्या करता है। सुंदर विस्तार से वर्णन देवी भागवत में आता है। भगवती की प्रार्थना करता है, माँ आप मेरी कन्या बनो। और भगवती की कृपा से साक्षात भगवती उनकी कन्या बनकर आई है सती, जो बचपन से ही केवल शिव में लीन रहती, शिव प्राप्ति करना चाहती है। जब वो एक वय में आती है तब उसने पिताजी से कहा, पिताजी मैं केवल भगवान शिव से विवाह करना चाहती हूँ। दोनों का विवाह संपन्न होता है, भगवती सती और भगवान शिव का। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, ये जो दक्ष है वो अनेक देवताओं का प्रजापति है, राजा है। एक पदवी थी, उससे पदवी बढ़ गई। अब ये इंसान का गुण है व्यक्ति का कि थोड़ी पदवी बढ़ गई, थोड़ा कुछ विशेष जीवन में हो गया तो व्यक्ति को लगता है बस मैंने कर दिखाया, मैंने कुछ किया, मैं। और ये भूल जाता है कि मैं अकेला नहीं हूं, आई एम नॉट सेल्फ मेड। लेकिन अहंकार आ जाता है। उस अहंकार के कारण एक बार जब यह प्रजापति अनेक देवताओं की सभा में गया तब वहां पर उसने देखा कि जब इसने प्रवेश किया है सारे देवता उठकर खड़े हुए। एक शिष्टाचार है, जब कोई बड़ा आता है तो उठकर खड़े रहना, एक आदर देना है। सारे खड़े हुए लेकिन ब्रह्मा जी नहीं। ठीक है, ब्रह्मा जी बड़े हैं, इसने ही ब्रह्मा जी को प्रणाम किया। लेकिन इसकी नजर गई कि शिव जो मेरा दामाद है, मैं अहंकार के कारण ये भूल गया कि ये भगवान शिव है। इसको लगा अरे ये शिव मेरा दामाद, उठकर खड़ा नहीं हुआ। और व्यक्ति का एक गुण, जो अच्छा है ना उसकी ओर नहीं देखेगा, जो बुरा है उसकी ओर नजर। असच का ये क्यों, फिर उसका टेंशन लेना, स्ट्रेस लेना, गुस्सा आना, उस पर ध्यान जाता है। इसको लगा अरे ये शिव खड़ा नहीं हुआ और उसने अनेक अपशब्द बोले। अरे ये श्मशान वासी है, इसको मैंने अपनी कन्या दे दी, उसका क्या नसीब खराब है। ये मैंने क्या कर दिया, अपनी प्यारी सी बिटिया इसको दे दी। न इसको रहने का ढंग पता है, हिमालय पर रहता है, न वस्त्र ठीक से पहनता है, अनेक अपशब्द कहे। लेकिन श्रीधराचार्य जी ने इसी को सुंदर वर्णन किया है, हाँ वही शिव है। अरे शिव वो है जो श्मशान में रहते हैं। क्यों? जिसका कोई आधार नहीं, उसका आधार बनने वाला ही तो भगवान है। भूत प्रेत कहते हैं भगवान, लोगों में तो विष्णु भगवान घूमते हैं, देवी है, हमारे पास कौन रहेगा, आप हमारे भगवान बनिए। भगवान ने कहा ठीक है, भगवान रहते हैं स्मशान में। एक बार सारे सर्प आए, सर्पों ने कहा प्रभु लोग हमसे डरते हैं, हमारा कोई आधार नहीं। भगवान ने कहा अरे मैं हूं तुम्हारे साथ, आओ। जिसको संसार ने त्यागा, शिव ने उसका स्वीकार किया। लोग स्मशान को बुरा बोलते हैं, लोग वहां रहने लगे। लोग सर्प से भय करते हैं, भगवान ने उसका स्वीकार किया। भगवान के ललाट पर आधा चंद्र रहता है, उसकी विस्तृत कथा सोमनाथ की है। आगे वहां पर भी शिव पुराण कथा होगी, अगले वर्ष हम कहेंगे। सोमनाथ की कथा बड़ी सुंदर है। सोम को यानी चंद्र को शाप हुआ दक्ष का, अपने ससुर का, तब वो क्षय रोगी बन गया। 15 दिन छोटा होता है, 15 दिन बड़ा होता है। तब उसने सोमनाथ में भगवान की उपासना की 6 महीने रह करके। तब भगवान ने कहा मैं तुमको धारण करूंगा, तुम चिंता मत करो, लेकिन शाप यथावत रहेगा, लेकिन मैं तुम्हारा स्वीकार करूंगा। इसीलिए चंद्र छोटा होता है, अमावस आती है, चंद्र बड़ा होता है, पूर्णिमा आती है। भगवान के सिर पर बड़ा गोल चंद्र नहीं है, भगवान ने आधा चंद्र, छोटा सा चंद्र रखा। क्यों? भगवान कहते हैं जब सब अच्छा होता है ना, तब सारा संसार आपके साथ होगा। जब जीव छोटा होता है, जब उसका बुरा काल चल रहा होता है, तब संसार उसका त्याग करता है ना। तुम छोटे बन गए, क्षय रोग हो गया, तुम चिंता मत करो, भक्त के साथ भगवान रहते हैं। इसीलिए उस क्षय रोगी चंद्र को अपने मस्तक पर भगवान ने धारण किया है। भगवान शिव सारे मंगल और अमंगल का आधार है। और भगवान शिव का इस दक्ष ने अनेक बार अपमान किया, लेकिन शिव कुछ बोले नहीं, वहां से चले गए। ओम
ननाथो ननाथः सदा वेङ्कटेशं स्मरामि स्मरामि। हरे वेङ्कटेश प्रसीद प्रसीद। प्रियं वेङ्कटेश प्रयच्छ प्रयच्छ। नमो